बिहार में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। उत्तर बिहार के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 8 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं और उनके घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। गंडक के पानी में भारी दबाव के कारण बिहार के 5 बांध टूट गए हैं एक दिन में। इससे बाढ़ की स्थिति बेकाबू हो गई है और कोसी भी उफान पर है। तो बिहार में क्या हाल है बाढ़ का, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस शहर में, किस ज़िले में क्या हालात हैं। बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। पानी का दबाव बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति भयानक होती जा रही है। हजारों लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले ली है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम कर रही है। एक ही दिन चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज में 5 बांधों के टूट जाने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़क संपर्क भंग हो गए हैं। डुमरिया घाट अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसका असर दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ने वाले NH-28 4 लेन के पुराने पुल पर भी पड़ने की संभावना है। दरभंगा और समस्तीपुर के बीच टैंक पर पानी आ जाने के कारण रेल यातायात बंद कर दिया गया है। राज्य में बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। लगातार नए इलाकों में पानी का फैलाव जारी है। इस बीच 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विभागीय प्रधान सचिव संजीव हंस और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत के साथ उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद पटना लौटे मंत्री संजय झा ने माना कि गंडक में अचानक 5.5 लाख क्यूसेक पानी के दबाव आ जाने से बांधों को नुकसान पहुंचा है, बांध टूटे हैं। आप सुनिए संजय झा क्या कहा है। 2-3 बात केवल जानकारी में देता हूं कि पिछले दिनों फोरकास्ट था और काफ़ी बारिश हुई नेपाल के कैचमेंट में भी और बिहार के साइड में भी, और वाल्मीकि नगर में लगभग 4,36,000 क्यूसेक पानी जो 21 तारीख से जो बारिश हुई है उसमें वहाँ से निकला है, उसके बराज से 4,36,000। और उसके अलावा जो बिहार साइड में बारिश हुआ, हम शेयर करेंगे कागज भी, जिसमें एवरेज कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150 mm बारिश हो रहा था उस पूरे बेल्ट में। तो एवरेज 200 से ऊपर mm बारिश हुआ, तो जो अनुमान लगा सकते हैं कि 80,000 से 1 लाख क्यूसेक पानी ये था। तो पूरे सारण इम्बैंकमेंट में आपको करीब 5,30,000-35,000 क्यूसेक पानी निकल रहा था, जो कि 2017 का एक हम लोग मानते हैं कि उस साल बहुत जगह ब्रीच हुआ था और पानी काफी आया था। उससे 1 फीट ऊपर पानी जा रहा है, 26 सेंटीमीटर ऊपर 2017 के तुलना, जो कि हाईएस्ट HFL बना है 64.36 मीटर का। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट HFL बन गया इस बार जो गया। जो 19, 20, 21 जुलाई को जो बारिश हुई है उसमें ये आपको उस बारिश के वजह से ये इतना पानी लगभग 5,36,000 क्यूसेक पानी ये प्रवाहित हो रहा था। सारा हम लोग अलर्ट थे, इस वजह से बहुतों जगह वो भी डिटेल हम लोग दे रहे हैं। जो भी हम लोग के जानकारी में इतने पानी निकलने में आपको सीपेज और पाइपिंग का बहुत जगह समस्या होती है। तो बहुत जगह जिसका कुछ डिटेल हम लोग वो भी शेयर कर रहे हैं, जो कागज हम दे रहे हैं। इतना जगह हम लोग इसको रिपेयर किए और जो सीपेज पाइपिंग का था वहाँ इसमें ठीक कर दे रहे। लेकिन 3 जगह जो है कल लेट नाइट वो आपको ब्रीच हुआ है। आज हम लोग दोपहर में गए थे पटना में, बारिश भी बहुत हो रही थी जब हम लोग जा रहे थे, बिजली भी चमक रहा था, हो रहा था कि टेक ऑफ कर पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, जब हम लोग को 12 बजे निकलना था। लेकिन हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैं, मेरे सेक्रेटरी संजीव हंस जी और जो आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत, ये हम लोग जा करके हम लोग लैंड भी करना चाहते थे, लेकिन मौसम ऐसा था और रिफ्यूलिंग का भी इशू था। तो हम लोग सारे जितना 3 पॉइंट जो है, पहले हम लोग गए
आपको पकहा जो गोपालगंज में ब्रिज हुआ है, फिर गए हम लोग संग्रामपुर जो पूर्वी चंपारण में जो ब्रिज हुआ है, जो अरेराज ब्लॉक में है शायद, और फिर देवापुर गए जो गोपालगंज में है, जो छरकी है। जो हम लोग ऊपर से जो देख पाए, जितना समझ पाए, उसमें ये है कि पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है टॉप तक। और संग्रामपुर में देखा कि एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां ब्रिज हुआ है, शायद पानी काफी होने की वजह से पूरा पेड़ वो गिर गया और उसी से प्रोबेबली, अभी तो पता चलेगा क्या, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ गिरा हुआ था। लेकिन करंट नहीं था पानी में, डैमेज बहुत कुछ नहीं है। जान माल का जो दिखाई पड़ा हमको, जैसे लास्ट ईयर हम लोग मधुबनी में देखे थे कि बहुत सारे लोग छत पे खड़े थे, रेस्क्यू के लिए बैठे हुए थे, ऐसा हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है और हम लोग को लगता है कि 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा पानी रिसीड करता है, इसको हम लोग जो कट एंड उसका है दोनों साइड प्रोटेक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें उसको ठीक भी कर दिया जाए आने वाले टाइम। जो आगे का जो प्रिडिक्शन है अगले 2-3 दिन में, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हेवी रेन का प्रिडिक्शन फिलहाल अगले 2-3 दिन में नहीं है, मॉडरेट या कम रेन का प्रिडिक्शन है। तो ये दिखाई पड़ा है। डैमेज कहिएगा, 2-3 गांव में जरूर पानी गया था, लेकिन बहुत जगह घर के अंदर पानी गया हो ऐसा हम लोगों को ऊपर से नहीं दिखाई पड़ा। खेत में कुछ पानी गया हुआ है और ओवरऑल जितना बारिश हुआ था, जितना पानी क्रॉस कर रहा है गंडक में, तो उसमें जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे उसको तो किया है। लेकिन ये 3 जगह जरूर ये समस्या आई है। अगर कोई और 24 तारीख से 26 तारीख तक जो नेपाल के स्थित जलग्रहण है और उत्तर बिहार में गंडक नदी के सीमावर्ती जिले में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। अगर ये मोटा मोटी यही है हम लोगों का। और एक जगह जरूर हमको कंप्लेन आया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका मोबाइल ऑफ है मोतिहारी में, तो उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको लगातार मोबाइल ऑन रखना और टच में रहना है। तो वो लगातार कल रात से उनका मोबाइल ऑफ है। तो आप जानते हैं कोई कोविड के टाइम में थोड़ा इशू भी रहता है, ये भी एक कंसर्न रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम भी है। इस सिचुएशन में हम लोग जो पॉसिबल है इस समय फ्लड फाइटिंग का काम वो कर रहे हैं। तो और सारे लोग स्पॉट पे भी हैं, सारा मटेरियल भी जितना है वो सारा मटेरियल लेकर के है। लेकिन एक डिफिकल्ट टाइम अदरवाइज भी है, लेकिन इसको हम लोग कटिंग को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो आपने सुन लिया, मंत्री विस्तार से बता रहे हैं कि क्यों बांध टूट रहे हैं, कितना पानी का दबाव बढ़ गया है और कितने लोग तबाह हो गए हैं। उत्तर बिहार के चंपारण में 2 और दरभंगा में 2 बांध के टूटने से कई गांवों में पानी फैल गया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाया घाट में मुंडा पुल पर पिलर नंबर 16 बागमती के पानी में डूब गया है। इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। पश्चिम चंपारण में गंडक का जल स्तर 2.42 लाख क्यूसेक रहा। सिमरा घाट के पास फिर जमींदारी बांध टूट गया है। बेतिया गोपालगंज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप है। पूर्वी चंपारण के भवानीपुर ढाला के पास गंडक नदी ने गुरुवार को देर रात चंपारण तटबंध को तोड़ दिया। मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से हालात काफ़ी खराब हो चुके हैं। शिवहर और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में पटोरी गांव में अधवारा का बांध और बेनीपुर में बागमती का जमींदारी बांध टूट जाने से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और सामरिक और आर्थिक महत्व के डुमरिया घाट पुल बाढ़ की चपेट में आ गया है। पानी के दबाव के कारण पुल के समानांतर में वर्षों से अर्धनिर्मित पुल का जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त होता दिख रहा है। पुल के अप्रोच रोड के ध्वस्त होने के बाद पानी का सीधा प्रभाव NH 28 4 लेन के पुराने पुल पर पड़ेगा और नेपाल दिल्ली आने जाने का रास्ता ठप हो जाएगा। NH 28 दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ती है। NHAI के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, बचाव कार्य जारी है।
लेकिन NH बच पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के पुरौना देवापुर, बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा में सारण बांध टूट जाने से माझा, बरौली, बैकुंठपुर प्रखंड के 72 गांवों में गंडक का पानी घुस चुका है। सिवान जिले में सरयू का जलस्तर दरौली में खतरे के निशान को पार कर गया है। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कोसी के कुछ बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पूर्व बिहार की स्थिति सामान्य है। सुपौल में कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। कोसी की सहायक नदियां उफान पर हैं। सहरसा में कोसी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन सुरसर और तिलाबे और बलान नदी उफान पर हैं। तटबंध के अंदर की बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। मधेपुरा जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अररिया में नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन नदियों का कटाव तेज है। किशनगंज में भी 1 दर्जन से अधिक गांव नदियों की कटाव की जद में आ चुके हैं। गंगा और कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन चेतावनी के स्तर पर ऊपर है, यानी खतरा बढ़ रहा है। पूर्णिया के महानंदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी के 1-1, सहरसा और गोपालगंज के 2-2 लोग, कटिहार और मधुबनी के 3-3 लोग शामिल हैं। आज से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। आज से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। लेकिन लबोलुबाब यही है कि बिहार में बाढ़ से अभी से तबाही शुरू हो गई है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो चिंता और बढ़ाने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार में बाढ़ की हालत कितनी भयानक हो चुकी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। हम बाढ़ की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।